नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। प्यारे साथियों, आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए कुछ ऐसे अनमोल विचारों के बारे में हम चर्चा करेंगे जिनको सुनने और समझने से इंसान के जीवन का उद्धार होना निश्चित तय है। भगवान श्री कृष्ण की ये वाणी आपको जीवन में एक नई राह दिखाएगी। आपकी हर परेशानी, आपकी हर समस्या का समाधान भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई इन बातों में ही छिपा है। आपकी हर समस्या का समाधान इन्हीं बातों में छिपा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण की ये बातों को सुनकर आप जीवन की हर समस्या को यूं ही पार कर जाएंगे। प्यारे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण पर जो भरोसा करता है उस इंसान को भगवान श्री कृष्ण जरूर पार लगाते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के हर दुख, हर संकट को दूर किया था, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण अपने भक्तों के हर संकट को यूं ही पार लगा देते हैं। प्यारे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण की ये वाणी आप रोज रात को सोते समय और सुबह उठने के बाद अवश्य सुने। आइए तो लेकर चलते हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए उन अनमोल विचारों की ओर। प्यारे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि एक बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए ये स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है कि सब कुछ हर किसी को नहीं मिलता। भगवान श्री कृष्ण का ये कहना बिल्कुल उचित है, क्योंकि हर किसी का अपना अलग ही काम होता है। हर व्यक्ति अपने एक काम में माहिर होता है। हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता, इसलिए हर चीज़ हर इंसान को नहीं मिल जाती। जैसा भी इंसान काम करेगा, कार्य करेगा, उसको फल भी उसी के अनुसार ही मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण अगली लाइन में कहते हैं कि रिश्ता चाहे कोई भी हो, पासवर्ड एक ही होता है, विश्वास का। प्यारे भक्तों, अगर रिश्ते में विश्वास ना हो तो रिश्ता नहीं कहलाता, एक धोखा कहलाता है जो कभी भी आपको धोखा दे सकता है। इसलिए जिस रिश्ते में विश्वास नहीं होता वो रिश्ता नहीं कहलाएगा। रिश्ते में विश्वास होना बहुत अनिवार्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुराइयां ढूंढने का शौक है तो शुरुआत खुद से ही कीजिए, दूसरों से नहीं। भगवान श्री कृष्ण इस वाक्य के माध्यम से ये समझाते हैं कि बुराइयां इंसान औरों में तो देखता है पर अपने अंदर देखना भूल जाता है। अगर बुराइयां खुद में ढूंढोगे तो किसी और में आपको बुराई नज़र नहीं आएगी, आपको हर किसी में अच्छाई नज़र आएगी, क्योंकि बुराई हर किसी के अंदर होती है। इसलिए किसी और की बुराई देखने से पहले अपने आप को अवश्य देख लेना चाहिए। श्री कृष्ण अगले वाक्य में कहते हैं कि निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी मत छोड़ना, क्योंकि लक्ष्य को हासिल करते ही निंदा करने वालों की राय अक्सर बदल जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि आप कोई कार्य कर रहे होंगे, उसको बुरा बताने वाले 100 लोग खड़े होंगे, लेकिन जब कार्य वो सफल हो जाएगा, जब आप उस काम को अच्छी तरह से कर पाएंगे, तो वही लोग आपके पास आकर आपको शाबाशी देंगे और आपकी तारीफ करेंगे। इसलिए अपनी निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उस पर लगे रहना चाहिए। किसी न किसी दिन अवश्य आपका कार्य सफल होगा और आप एक सफल व्यक्ति बन पाएंगे। श्री कृष्ण जी का अगला वाक्य बहुत खूबसूरत है कि किसी का बुरा करके खुश मत होना, क्योंकि ऊपर वाला जब हिसाब करता है ना तो संभलने लायक तो क्या, रोने लायक भी नहीं छोड़ता। इस वाक्य के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ये बताना चाहते हैं कि किसी का बुरा करके हमको खुश नहीं होना चाहिए, अर्थात किसी का बुरा ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला आपके हर कर्म का हिसाब रखता है। आप किसके साथ अच्छा कर रहे हो, किसके साथ बुरा कर रहे हो, उसके पास आपके हर कर्म का हिसाब है। आपकी एक एक बात का उसके पास हिसाब रहता है। जब वो हिसाब करता है तो आपके अच्छे बुरे कर्म सब खुलकर आते हैं। आपकी किताब भगवान के सामने खुलकर आ जाती है। तो उस समय वो जब फैसला करता है तो आपके कर्मों के हिसाब से करता है। भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है कि बुरा वक्त देखकर किसी पर हंसा मत करा करो, क्योंकि ऊपर वाला जब हिसाब करता है तो संभलने नहीं देगा। भगवान श्री कृष्ण अगले वाक्य में कहते हैं, टूट तो अवश्य जाते हैं लेकिन खत्म नहीं होते। जीवन में बहुत से रिश्ते ऐसे होते हैं
जिन्हें हम किसी गलती से बस खो देते हैं, लेकिन उनकी याद हमें उम्र भर सताती है। उन रिश्तों की कमी कोई और पूरी नहीं कर सकता। ऐसे रिश्ते टूट तो जाते हैं लेकिन ख़त्म नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण अगले वाक्य में कहते हैं, जीवन में जो लोग साथ रहकर भी छल करें, चुगली करें, धोखा दें और बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखें, उनका साथ छोड़ देना ही आपके लिए बेहतर होता है। भगवान श्री कृष्ण का ये वाक्य हमको यही सिखाता है कि हमें अपने जीवन में किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहिए जो चुगली करता हो, लोगों को धोखा देता हो, लोगों के साथ छल करता हो, बातों को गलत तरीके से दूसरों के सामने बताता हो। ऐसा व्यक्ति एक न एक दिन हमारे लिए विष के समान कार्य करेगा और एक दिन हमारी अच्छाइयों को हमारे ही सामने रौंद कर रख देगा। तभी भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया है कि चुगलखोर इंसान से हमेशा बचकर रहना चाहिए। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस थक जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे मोड़ आ जाते हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि बस हम अपने आप को अकेला रहना पसंद करते हैं, अकेला रखना पसंद करते हैं। उस समय ना अपना कोई लगता है, ना ही कोई पराया लगता है। उस समय उसको अपने अपने भी नहीं लगते। ऐसी स्थिति में इंसान सबसे हार बैठता है, सबसे परेशान हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अगले विचार में बहुत ही अच्छी बात कही है कि छोटी सी होती है ये ज़िंदगी, इसे हंसकर जियो, क्योंकि लौटकर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। प्यारे दोस्तों, वक्त किसी का नहीं होता और वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। वक्त के साथ चलना सीखे तो आप हर काम में सफलता पालोगे। ठीक उसी तरह हमारी ज़िंदगी बहुत अनमोल होती है। अगर इसको हम बेकार की बातों में रो धोकर काटेंगे तो भी तो हमको जीना पड़ेगा। इसलिए हंसकर जीने में क्या बुराई है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इस छोटी सी ज़िंदगी को हंसकर जियो, क्योंकि लौटकर सिर्फ यादें आएंगी, वक्त नहीं आएगा। वक्त जो गुजर गया वो गुजर जाएगा। इस विचार में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि 3 चीज़ें ज़्यादा देर तक छुपी नहीं रहती। पहला सूरज, दूसरा चांद और तीसरी सच्चाई। प्यारे दोस्तों, सूरज अपने टाइम पे अवश्य निकलेगा। वो कभी भी, अगर बादल भी सूर्य को घेर लेंगे तो वो अवश्य कुछ ना कुछ देर बाद अवश्य निकल आएगा। ठीक उसी तरह सच्चाई अपना रूप अवश्य सामने लाएगी। झूठ कितना भी तेज क्यों ना हो, सच्चाई को दबा नहीं सकता। सच्चाई अपने आप सामने उभर के आती है। उसी तरह ठीक चांद है, चांद को भी कोई छुपा नहीं सकता। कितने भी बादल आसमान में छाए हों, कितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन चांद अपने निश्चित समय पर अवश्य उगता है। अगली विचार में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, इंसान की सबसे बड़ी बाधा अधिक बोलना होती है। जो इंसान ज़्यादा बोलता है वो अधिक बाधा में पड़ जाता है। अधिक बोलने वाला हमेशा परेशानी में, दुविधा में पड़ा मिलेगा। इंसान के जीवन का सबसे बड़ा पाप क्या है? इंसान के जीवन का सबसे बड़ा पाप भय कहलाता है। भय, जिसे हम डर कहते हैं। डर इंसान के जीवन का सबसे बड़ा पाप है। सबसे खतरनाक घृणा होती है। घृणा किसी से नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जिससे घृणा करोगे कल वो ही घृणा आपसे भी कोई करेगा। इसीलिए जीवन में कभी भी किसी से घृणा नहीं रखनी चाहिए। सबसे बुरी भावना होती है ईर्ष्या। ईर्ष्या हमें किसी से नहीं रखना चाहिए। विश्वसनीय मित्र होता है अपना हाथ। अपने हाथ के अलावा तुम्हारा अपना सच्चा मित्र कोई नहीं हो सकता। आपका सच्चा साथी, आपका सच्चा मित्र आपका हाथ ही होता है। आप जिधर को कहोगे हाथ उधर को चलेगा। आप जिधर भी ले जाके जाओगे हाथ उधर को ही जाएगा। उससे बड़ा और कोई साथी नहीं हो सकता और कोई मित्र नहीं हो सकता। सबसे बड़ी भूल होती है समय की बर्बादी। अगर आप समय को बर्बाद कर रहे हो तो अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। अगर समय बर्बाद कर रहे हो तो अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। टाइम की अहमियत को समझो, टाइम को समझो। टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। वक्त तो चलता जाएगा, उसका काम है चलने का, लेकिन आप वक्त के साथ चलोगे तो सफल हो जाओगे। अगर आपने वक्त के साथ चलना नहीं सीखा
आपने वक्त की कदर नहीं की तो आप निश्चित ही बर्बादी की ओर चले जाएंगे। कभी ना वापस मिलने वाली चीज़ क्या होती है? वो ऐसी चीज़ क्या होती है जिसको हम खो दें तो वो दोबारा नहीं मिल सकती? वो होता है खोया हुआ सम्मान। यदि कोई व्यक्ति अपना सम्मान खो बैठता है, अपना निरादर करा लेता है, तो उसको दोबारा सम्मान मिल नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण ने अगले वाक्य में बहुत ही सुंदर बात कही है। सुख सुबह जैसा होता है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस वाक्य के द्वारा बताया है कि सुख भी सुबह के जैसा होता है। जो किसी से मांगोगे तो नहीं मिलेगा, जागोगे, अपना कार्य करोगे, अपने काम में मेहनत करोगे, तभी तुम्हें सुख मिलेगा, अर्थात तभी आप सुखी रह पाओगे। भगवान श्री कृष्ण ने अगले विचार में कहा है, जिंदगी में अच्छे लोगों को मत तलाशो, खुद अच्छे बन जाओ, शायद आपसे मिलकर किसी और की तलाश पूरी हो जाए। इस वाक्य के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम औरों को अच्छा नहीं बना सकते, पर स्वयं तो अच्छे बन सकते हैं। स्वयं को अच्छा रखोगे तो आपके साथ सब अच्छाई से पेश आएंगे, आपके साथ सब अच्छे से बात करेंगे। इसलिए कहा है भगवान ने कि स्वयं को अच्छा बनाओ, दूसरे लोग तो अपने आप अच्छे बन जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अगले वाक्य में कहा है कि पत्थर में एक कमी है कि वो पिघलता नहीं है, मगर एक खूबी भी है कि वो इंसान की तरह बदलता भी नहीं है। प्रभु ने इस वाक्य में बताया है कि जिस तरह इंसान समय समय पर अपना रूप बदल लेता है, समय समय पर अपना असली चेहरा दिखाता है, लेकिन पत्थर अपना स्वभाव कभी नहीं बदलता। उसका स्वभाव ठोस है तो वो ठोस ही रहेगा, वह कभी नहीं पिघलेगा। लेकिन इंसान अपना रूप रंग, अपना सब कुछ अपनी हैसियत के हिसाब से, अपने कर्मों के हिसाब से बदलता जाता है। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कहा था कि संघर्ष ही इस परिवर्तन का नियम है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। तुम कुछ नहीं लेकर आए थे, कुछ लेकर नहीं जाओगे। इंसान खाली हाथ ही इस संसार में आया था और खाली हाथ ही चला जाएगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि परिवर्तन से कभी नहीं घबराना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि हमेशा एक बात पर यकीन रखिए कि जो आने वाला है वो बीते कल से बेहतरीन होगा। व्यक्ति को अपने आने वाले कल पर भरोसा हमेशा रखना चाहिए और ये भी सोचना चाहिए कि जो खो गया है वो एक दिन अवश्य मिल जाएगा। मेरा आने वाले कल मेरे हाथ में है, लेकिन जो बीत चुका है वो मेरे हाथ में नहीं है। इसलिए आने वाले कल से हमेशा उम्मीद रखिए, आने वाले कल को हमेशा अच्छा बनाना सोचिए और साथ ही ये उम्मीद रखिए कि जो होने वाला है वो बीते कल से अवश्य अच्छा होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर सुकून ढूंढोगे तो खुद में ही मिलेगा, दूसरों में ढूंढोगे तो उलझने ही मिलेंगी। भगवान श्री कृष्ण का ये वाक्य बहुत ही सीधा और साधारण है कि अगर सुकून चाहते हो तो खुद की तलाश करो, खुद में ही ढूंढो, खुद में ही उलझो, खुद में ही सुलझो। लेकिन अगर दूसरों में तलाशोगे तो सिवाय उलझन के आपको कुछ नहीं मिलेगा। बहुत ही सीधा परिचय है जिंदगी का, आंसू सच्चाई है और मुस्कान एक नाटक है। आजकल हर व्यक्ति, हर इंसान झूठा नाटक करता है, झूठी मुस्कान चेहरे पर लिए फिरता है, जबकि वह अंदर से हमेशा परेशान, अंदर से हमेशा उलझा हुआ रहता है। अगले वाक्य में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जब आपको हराने में लोग कोशिश करने के बजाय साजिश करने लगे तो समझ लेना कि आपकी काबिलियत पहले दर्जे की है। जब आपका विश्वास पक्का हो, आपकी हर नींव पक्की हो, तो आपको लोग हराने के लिए क्या क्या नहीं करते, सब मिलकर एक हो जाते हैं। आपको हराने के लिए सब प्रयत्न कर लेते हैं, फिर भी आपको नहीं हरा पाते। तभी ये पहचान लेना चाहिए कि जब आपको हराने के लिए सब लोग मिल जाएं, सब एक हो जाएं, तो समझ लेना चाहिए कि हमारी काबिलियत बहुत अच्छी है, बहुत पहले दर्जे की है। अगले वाक्य में भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी प्यारी बात कही है कि रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। आजकल रिश्ते बहुत कमज़ोर होते जा रहे हैं।
आज के रिश्ते बनावटी रिश्ते हैं। आजकल लोग आपके मुंह पर आपके और दूसरों के मुंह पर दूसरों के हैं। आपके हटते ही आपकी पीठ पीछे वही लोग बुराई करने लग जाते हैं जो आपके सामने आपकी तारीफ करते हैं। ऐसे रिश्तों से तो दूर हो जाना ही बेहतर है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि रिश्तों में बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, बल्कि दिल से रिश्ते निभाने चाहिए। दिल को शुद्ध और साफ रखकर रिश्ते निभाने चाहिए। रिश्तों के लिए दिल का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुद्धि से रिश्ते कभी नहीं टिकते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति का दिल साफ होता है ना, वो उतना ही इमोशनल भी होता है। आपने अक्सर देखा होगा, जो व्यक्ति दिल का साफ होता है वो अक्सर छोटी छोटी बातों पर रो देता है, छोटी छोटी बातों पर इमोशनल हो जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति दिल का साफ होता है ना, उस व्यक्ति को गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। और ज़माना इतना ख़राब है कि जो दिल का साफ होगा उस व्यक्ति को उतना ही सताया जाएगा, उसका उतना ही फ़ायदा उठाया जाएगा। सिर्फ एक निभाने वाला 1000 चाहने वालों से बेहतर होता है। रिश्ते तो बहुत बना लोगे, दोस्त तो बहुत बना लोगे, लेकिन उस रिश्ते को, उस दोस्ती को निभाने वाले और दिखाने वाले अलग होते हैं। जो रिश्तों को दिखावटी तरीके से दिखाते हैं, जो रिश्ता सिर्फ दिखावट का होता है, वो रिश्ता कभी नहीं टिकता। लेकिन वहीं अगर व्यक्ति आपको साथ निभाने वाला मिल जाए, आपकी दोस्ती को दगा ना दे, आपकी हर मुसीबत में साथ दे, तो आपकी जीवन बेहतर हो जाएगी। इसलिए भगवान ने कहा है कि 100 दिखावा करने वालों से सिर्फ एक निभाने वाला काफ़ी है। महाभारत युद्ध में सारी सेना एक तरफ थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ कभी दिखावा नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का साथ कभी नहीं छोड़ा। वे युद्ध के आखिरी सांस तक अर्जुन के साथ खड़े रहे। ऐसा होता है निभाने वाला। प्यारे दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।